Hello everyone, welcome back to our channel. So this is our second video of our channel जहाँ पे हमने जो है एक वीडियो अभी तक की है जिसमें हमने सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में जाना था। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब हमने वहाँ पे जाना था और उससे ये भी हमने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया था कि अकाउंटिंग से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप जा करके देख सकते हो। ये हमारी सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हम अकाउंटिंग को लेकर के जो डेफिनेशंस दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और 3 मेन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको आप शॉर्ट में CPA भी कहते हो। जैसे अगर आप जो है आगे चल के सोच रहे हो कि हम CA करेंगे तो बेटा आपके लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं CA के अलावा भी। जैसे CPA भी एक ऑप्शन है जो कि ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से आपका अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे सकता है, जिसको आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कहते हो। तो यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट ने अमेरिका के जो कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के एग्ज़ाम लेता है और पास आउट करा के जो है उनको सर्टिफाइड करता है, उनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है जिन्होंने अकाउंटिंग को बोला है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब आप पिछली क्लास का थोड़ा सा याद कीजिए। हमने जब डिस्कस किया था हमने आपको बताया था कि हमने घर का एग्जाम्पल लिया था। मम्मी लोग क्या करती हैं, वो भी क्या करती हैं, अकाउंटिंग करती हैं। अपनी नोटबुक में सारे महीने के खर्चे जो है वो रिकॉर्ड करती हैं। अब उसी तरीके से एक कंपनी में भी अकाउंटिंग की जाती है। अब हम जब अपने घर के छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के खर्चे होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना बहुत आवश्यक होता है। और अकाउंटिंग को यहाँ पे इन्होंने एक आर्ट बोला है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हो, यानी कि वो सारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग मतलब वो आजकल जो हमारे टिकटॉकर भाई बहन करते हैं वो नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको अपनी किताबों में, उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड करना, उसमें उनकी एंट्री करके रखना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई के बारे में भी हमने जाना था कि भाई अगर आपने एक ही जगह पे सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली कि दूध वाले को 50 रुपये दिए, आज धोबी से जो है इतने कपड़े लिए हैं, इसने उसको दिए हैं इतना, उसको पेमेंट कर दिया। अब आपको अगर जानना है कि धोबी वाली का पर्टिकुलर कितना पैसा बाकी है, कितना बकाया है या कितना एक्स्ट्रा चला गया, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, धोबी वाले की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ेगी और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। क्योंकि घरों में तो चलो 4-5 ही खर्चे होते हैं कि दूध वाले का, सब्जी वाले का, अपना धोबी का, राशन का, बट कंपनी में तो बहुत सारे खर्चे हैं। कंपनी में बहुत सारे सप्लायर हैं जिनसे आप कच्चा माल ले रहे हो, जिनको आगे आप माल बेच रहे हो, जिनको आप सैलरी दे रहे हो, तो ये कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं। क्लासीफाई यानी कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, हर एक पर्टिकुलर जो है रिलेटेड का जो खर्चा पानी है वो एक जगह अलग कर दिया जाता है। जैसे कि आपने अखबार में देखा होगा कि दूध वाले का हिसाब होता है, फिर उसके बाद जो है आपका धोबी का होता है, फिर अखबार वाले का होता है, ताकि आपको अलग अलग हर चीज़ दिख जाए और आपको किसी एक का जानना हो तो आप उसमें जा करके देख सकते हो। तो उसको कहा जाता है क्लासीफाई करना। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, एक समरी बनाना कि भैया पूरी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, इसके पास कंपनी ने कितने बाहर के लोगों को पैसा देना है या कितना उसे लेना है। तो इसकी एक समरी रिपोर्ट बन जाती है जो कि हम आने वाले समय में देखेंगे। जैसे आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसको जो है आपको ईजिली पता चल जाता है कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में आप ये सब चीज़ें करते हो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ये नहीं कि दूध वाले को पैसे दे दिए, बल्कि ये लिखते हो कि उसको जो है 2000 दिए, 3000 दिए, 4000 दिए। तो मनी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियल अमाउंट वहाँ इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए वहाँ पे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर।
उन सभी ट्रांजैक्शंस का, उन सभी लेन देन का, उन सभी इवेंट्स का जो कि फाइनेंशियली इन्वॉल्व होते हैं या जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो सारे जो है आपके यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो और फिर इंटरप्रेट करते हो उसके रिजल्ट्स के बारे में। तो ये है आपकी डेफिनेशन जो कि दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो दी गई है स्मिथ एंड एश्योरिन ने, जिन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग जो है ना भैया वो साइंस है। अब देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बोला कि भाई अकाउंटिंग आर्ट है, और ये इन्होंने स्मिथ एंड एशबर्न ने बोला कि अकाउंटिंग जो है एक साइंस है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, अभी आपको पता है रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, एंड क्लासीफाई करते हो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट प्राइमरली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं। और साथ ही साथ ये आर्ट है। आर्ट है किस चीज़ के लिए? आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, जिसमें आप ये सारी समरीज बनाते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो उन सारी ट्रांजैक्शंस को, एंड अपना जो भी रिजल्ट होता है उसको कम्युनिकेट करते हो। उसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हो उस इंसान तक, उस लोगों तक जिनको जजमेंट लेनी है या कोई डिसीजन लेना है। जैसे मैनेजर है, उसको पता करना है इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसको जो है चाहिए होगी आपकी समरीज जो आपने बनाई हैं, उसको चाहिए होगा देखना कि भैया क्या प्रॉफिट है, क्या खर्चा पानी हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी एक्चुअली में क्या कर रही है, तो इसलिए उनको भी ये सारी चीज़ें चाहिए। सो दे आर व्हाट, दे आर द यूजर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने बोला कि भैया अकाउंटिंग जो है पूरी तरीके से आर्ट है जिसमें आप ये सब काम करते हो। और स्मिथ एंड एशबर्न ने बोला कि अकाउंटिंग जो है एक साइंस है एज वेल एज एक आर्ट है। साइंस है क्योंकि आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ऑफ बिजनेस आप ट्रांजेक्शन करते हो, और आर्ट है क्योंकि आप यहाँ पे जो है उसका समरीज बनाते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ों को डाल दिया। अब एक और तीसरी आपके पास यहाँ पे एक कह सकते हो डेफिनेशन है जो कि दी गई है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने, जिनको हम AAA के नाम से भी देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रोसेस है। इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आर्ट है या फिर साइंस है, इन्होंने बोला कि ये एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो मनी टर्म में, एंड कम्युनिकेट करते हो अपनी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी व्यक्ति उसका यूजर है उस इन्फॉर्मेशन का, वो अपनी जजमेंट या डिसीजन ले सके ताकि उस तक जो है आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। सो सिंपल सी लैंग्वेज इन्होंने दी, सिंपल सी जो है आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दी। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी डेफिनेशन आपको याद करनी चाहिए, तो आई विल से कि आपको जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन आप कर सकते हो। ईजी भी है, प्लस आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे बात आती है डेफिनेशन की, वहाँ पे आप कोशिश कीजिए प्रॉपर उसी लैंग्वेज में लिखने की, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हाँ, अकाउंटिंग की अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है, यू कैन गो विद दिस वन और दिस वन। तो इन दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हो, इनफैक्ट तीनों में से किसी में भी जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर इन तीनों में से भी जो टॉप प्रायोरिटीज में है वो ये दोनों है। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या। तो ये स्मॉल करके ही हम आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको जो है एकदम से ऊपर हाइप नहीं करेंगे। छोटी छोटी जो है टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा जानने ज़रूरी है, ताकि आप अकाउंटिंग के इस सब्जेक्ट से बिल्कुल रूबरू हो सको। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।